जनपद चमोली के पीपलकोटी स्थित निर्माणाधीन टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना की टीवीएम साइट पर मंगलवार शिफ्ट चेंज के समय एक हादसा हुआ। आरंभिक जानकारी के अनुसार टनल के भीतर मजदूरों को लाने ले जाने वाली दो लोको ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई, जिससे काफी संख्या में मजदूर घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी गौरव कुमार एवं पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचे और वहां भर्ती घायलों का हालचाल जाना और चिकित्सकों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 100 लोगों में से लगभग 60 घायल होने की सूचना है, जिसमें 42 घायल मजदूरों को उपचार जिला अस्पताल गोपेश्वर में तथा 17 घायल मजदूरों का उपचार विवेकानंद अस्पताल पीपलकोटी में किया जा रहा है। अन्य की स्थिति सामान्य है। सभी घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। जो दो लोको ट्रेन है जो टनल के अंदर ऑपरेट कर रही थी, उनमें आपस में कॉलिजन हुआ है लगभग 9:30 बजे के आसपास रात्रि में। और जैसे कि सूचना प्राप्त हुई, उसमें लगभग 100 से ऊपर लोग, 108 109 लोग सवार थे, जिसमें से 60 के लगभग इंजर्ड हुए हैं। 42 लोग अभी यहाँ पर जिला अस्पताल में हैं, यहाँ पर हम और एसपी साहब अभी आए हैं। 17 लोग विवेकानंद अस्पताल पीपलकोटी में हैं और सभी सामान्य रूप से इंजर्ड हैं। कुछ लोगों की फ्रैक्चर वाली इंजरी है। बाकी परीक्षण सीएमओ साहब के स्तर से किया जा रहा है। इसमें 42 लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजे जा चुके हैं और जिनमें से 4 से 5 लोगों के फ्रैक्चर वगैरह बताए जा रहे हैं। 17 लोग पीपलकोटी में विवेकानंद हॉस्पिटल में हैं। अभी हमारी वहाँ पर जो सिक्योरिटी के हेड हैं सीआई सबके, श्री विश्वनाथ जी, उनसे भी बात हुई है। ये बताया जा रहा है कि लगभग एक ट्रेन अंदर से 5 किलोमीटर पर पहुँच चुकी थी और दूसरी ट्रेन 2.5 किलोमीटर पर पहुँची थी। वहाँ पर इनके बीच में कोलिजन हुआ है और कुछ शायद जो 5 किलोमीटर अंदर से आई थी वो खाली ट्रेन बता रहे हैं प्राइमा फेसी, तो उसका कुछ ब्रेक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम रही। दोनों ट्रेन टकराई हैं आपस में और उसमें यह हादसा हुआ है। हमारे चौकी इंचार्ज वहाँ पहुँच चुके हैं। दोनों जगह हॉस्पिटल में हमारी फोर्स भी उपस्थित है, प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं और यहाँ पर पूर्ण उपचार चल रहा। इनके जो एंटीसीडेंट्स हैं वो प्राइमा फेसी बिहार, झारखंड और उड़ीसा के बताए जा रहे हैं। उस संबंध में एसटीसी कंपनी के लोग भी यहाँ पर हैं। हम पूरा इनका डिटेल एकत्रित कर रहे हैं। चामोली जनपद के पीपलकोटी में निर्माणाधीन टीएचडीसी परियोजना के दौरान हुए लोको ट्रेन हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि इस मामले पर चमोली के जिलाधिकारी और एसपी से बात कर घायलों को समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गनीमत रही कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन 50 से 60 लोग घायल हो गए हैं और उन्हें समुचित उपचार दिया जा रहा है और सभी घायलों को जरूरत के मुताबिक हर प्रकार की सहायता दी जाएगी। पंड क्षेत्र के पीपलकोटी के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर टीएचडीसी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। वहाँ पर आपस में कुछ क्रेनों में काम करते समय ये घटना घटी है, लेकिन कोई ऐसी हानि नहीं हुई है। चोटिल जरूर हुए हैं वहाँ पर 50-60 लोग। मेरी सर्वे आज प्रातःकाल ही वहाँ के जिलाधिकारी और वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता हो गई है। सभी को उपचार दिया जा रहा है। सभी लोग शीघ्र जल्दी स्वस्थ हों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हर प्रकार से ऐसे लोगों का इलाज किया जाए, उनको सभी सहायता प्रदान की जाए, इसके लिए मैंने कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिन दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए केवल वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की, उनमें समान नागरिक संहिता जैसे साहसिक निर्णय लेने की हिम्मत नहीं थी। उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने ये फैसला राजनीतिक लाभ हानि नहीं बल्कि संविधान की आत्मा और सामाजिक न्याय के आधार पर लिया। बीते मंगलवार को देहरादून के जीएमएस रोड स्थित चौधरी फार्म में मातृ पितृ भक्ति दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने बुजुर्गों के सम्मान और अधिकारों को नजरअंदाज किया, जबकि वर्तमान में भाजपा सरकार ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम को सख्ती से लागू कर साफ कर दिया कि अब बुजुर्गों की उपेक्षा करने वालों को कानून जवाब देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैला रहा है। धामी सरकार के लिए साल 2025 उपलब्धियों भरा रहा। इस वर्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक और कड़े फैसले लिए, सुशासन की मजबूत नींव रखी। समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू कर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया। इसके साथ ही कालनेमी अभियान के जरिए ढोंग, अंधविश्वास और फर्जी जातुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सरकार ने कानून व्यवस्था और सामाजिक चेतना को मजबूत किया। इस अभियान से आम जनता में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा और अवैध गतिविधियों पर
अंकुश लगा। साल 2025 में धामी सरकार ने डेमोग्राफी चेंज, लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे मुद्दों पर भी कड़ा रुख अपनाया। अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया, जिससे सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया। इसके अलावा रोजगार, निवेश, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। चारधाम यात्रा का सफल संचालन, आपदा प्रबंधन में तत्परता और कानून व्यवस्था की मजबूती ने सरकार की कार्यशैली को और भी प्रभावी बनाया। कुल मिलाकर 2025 धामी सरकार के लिए निर्णय, साहस और सुशासन का वर्ष साबित हुआ, जिसने उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासन दोनों में नई दिशा तय की। इस वर्ष हमारे लिए जरूर ये बहुत उपलब्धि वर्ष रहा, जहाँ पे समान नागरिक संहिता का कानून इस वर्ष हमने प्रदेश में लागू किया। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, ऑपरेशन कालनेमी राज्य के अंदर चलाया गया, जो आज पूरे देश के अंदर जिसकी सराहना हो रही है। और इसी प्रकार से हमने कई सारे एक्ट भी बनाए। हमने राज्य के अंदर मदरसा एक्ट समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। बड़ी सारी जमीनें जो अवैध रूप से अतिक्रमित की हुई थी, 10,000 एकड़ से अधिक जमीनें हमने इस अतिक्रमण से मुक्त कराई है। अनेक विकास के काम भी हमने आगे बढ़ाए हैं। विकास के कामों में भी उत्तराखंड को पूरे देश के अंदर एक उदाहरण माना गया है, चाहे वो खनन सुधार का क्षेत्र हो, जिसमें भारत सरकार ने हमको 200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की है, 100 करोड़ के रूप में। वहीं हमने अपना रेवेन्यू भी पिछले 2 सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। जो रेवेन्यू हमारा 400 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो रेवेन्यू हमारा 1200 करोड़ पहुंच गया है। एक बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र में हमारी रही है। एसडीजी इंडेक्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी हम देश के पहले पायदान पर आए हैं। पहले नंबर पर हमारा स्थान आया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस हो, सिंगल विंडो सिस्टम हो, या हमारे इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू को धरातल पर उतारना हो, इन सभी क्षेत्रों में एक बड़ी उपलब्धि हमको प्राप्त हुई है। आने वाले समय में हमको जहां 2027 के प्रारंभ में ही कुंभ मेले का भी आयोजन होना है हरिद्वार में, हमें उसके लिए भी तैयारी करनी है। ऐतिहासिक रूप से हमारी यात्राएं और अच्छी हों। शीतकालीन यात्रा जो हमने प्रारंभ की है, वह भी सुशासन की दृष्टि से और प्रशासन की दृष्टि से हर क्षेत्र में हम नवाचारों को अपनाएंगे। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसमें हर एक उत्तराखंडी का अपना योगदान हो, उसके लिए हम सबका आह्वान भी करेंगे। और ये वर्ष हमारा और उपलब्धियों भरा वर्ष हो। हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि पिछले 13-14 साल से मैं मसूरी की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और आने वाले समय में मसूरी का स्वरूप बदला हुआ होगा। हमने कई योजनाएं अब मसूरी के लिए हम लेकर आए हैं, जिससे हम मसूरी को संवारेंगे। देहरादून जिले में सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में विभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिसंपत्तियों की अधूरी मैपिंग पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सीडीओ ने सभी संबंधित विभागों को 1 सप्ताह के भीतर मैपिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिले के 63 विभागों में से केवल 14 विभागों के परिसंपत्तियों की मैपिंग पूरी की है, जबकि 10 विभागों ने अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया है। सीडीओ ने स्पष्ट किया कि डिजिटल पोर्टल पर मैपिंग के बाद अतिक्रमण की स्थिति में संबंधित विभागाध्यक्ष को तत्काल अलर्ट मिलेगा और वे सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। अब तक जिले में 4,988 सार्वजनिक परिसंपत्तियों की मैपिंग की जा चुकी है, जिनमें से 211 पर अतिक्रमण के अलर्ट जारी हुए हैं। सीडीओ ने सभी अधिकारियों के अलर्ट का त्वरित संज्ञान लेकर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग ने नए साल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी की है। विभागीय योजना राज्य के भीतर नई हवाई सेवाएं शुरू करने की है, जिससे यात्रियों को अधिक विकल्प और सुविधा मिल सके। नागरिक उड्डयन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि जालीग्रांट और पंतनगर हवाई पट्टी को विस्तार देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अलावा राज्य के भीतर नए हेलीपैड के निर्माण की भी योजना है। कुर्वे ने कहा कि सभी प्रक्रियाएं अंतिम चरण में है और जल्द इन परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। इस विस्तार से राज्य में हवाई यातायात में वृद्धि होने की उम्मीद है। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। नागरिक उड्डयन विभाग की इस पहल से उत्तराखंड की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और राज्य की आर्थिक प्रगति में भी मदद मिलेगी। पंतनगर एयरपोर्ट की जो अभी की जो लंबाई है वो 1372 मीटर की है और उसको एक्सपांड करने के दृष्टिकोण से हमने 524 एकड़ लैंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ऑलरेडी हस्तांतरित कर दी है। उनका नाम पे म्यूटेड भी हो गया है। उसके बाद जो वहाँ पे जो नेशनल हाईवे का जो अलाइनमेंट उसके कारण प्रभावित हो रहा था, तो वो नेशनल हाईवे का अलाइनमेंट शिफ्ट करने के लिए जो धनराशि की आवश्यकता थी ऑलमोस्ट 225 करोड़, उसकी भी कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी है।
NHAI द्वारा उसका टेंडर फ्लोट करके उसको लेटर ऑफ अवार्ड भी जारी कर दिया है और उसकी पहली किस्त के रूप में राज्य सरकार द्वारा ऑलमोस्ट 47 करोड़ रुपीज रिलीज भी हो गया है। एयर स्ट्रिप के एक्सपांशन के दृष्टिकोण से, वहां पे पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग के दृष्टिकोण से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा टेंडर भी फ्लोट हो गया है। और जहां तक जॉलीग्रांट हवाई अड्डा देहरादून की बात है, तो अभी की जो लंबाई है उसकी ऑलमोस्ट 2268 मीटर के आसपास की है। उसको बढ़ा के 2800 मीटर हमको करना है। तो उसके 3 चरण हैं। पहले चरण में जो लैंड एक्विजिशन का था, प्राइवेट लैंड, हम कर चुके हैं। उसके अलावा भी कुछ प्राइवेट लैंड की आवश्यकता है, अभी रिसेंटली कम्युनिकेट हुआ है, तो उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और जो तीसरा पोर्शन था मेजरली जो फॉरेस्ट लैंड का था, वो फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन का प्रोसेस में है, अंतिम चरण में। रुड़की से इस वक्त की बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। उत्तराखंड में जहां एक और सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को लेकर पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, वहीं रुड़की की सड़कों पर कुछ युवाओं ने इस तमाम प्रयासों को खुलेआम चुनौती दे दी। रुड़की के सालियर बाईपास से लेकर अब्दुल कलाम चौक तक युवाओं का एक लंबा काफिला ऐसा निकला मानो कोई विजय जुलूस हो, लेकिन हकीकत में जश्न नहीं बल्कि कानून तोड़ने की खुली नुमाइश थी। इस काफिले में 10 से ज्यादा गाड़ियां शामिल थी। चलती कारों से युवक युवतियां बाहर निकलकर खतरनाक स्टंट करते नजर आए। कोई खिड़की पर बैठा था तो कोई चलती गाड़ी में वीडियो बना रहा था। तेज रफ्तार, हूटर और लापरवाह ड्राइविंग ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया। काफिला इस अंदाज में निकल रहा था मानो किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता से पदक जीत कर लौटा हो। आम राहगीरों और वाहन चालकों को मजबूरी में सड़क किनारे हटना पड़ा ताकि कोई बड़ा हादसा न हो जाए।